हे गाइस, वेलकम बैक टू बैक बेंचर क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 करेंगे क्लास 9th का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो मैं इसमें आपको जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी है या आप कह सकते हैं नोट्स है वो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर की क्या 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 जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए फिर अपना चैप्टर शुरू करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आप मैटर से क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैटर जो भी होता है उसमें क्या होना चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो पूरे यूनिवर्स में जिसके पास भी मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो सब मैटर है। जैसे कि आप समझिए, हमारे आसपास जो भी टेबल है या पेन पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स, जैसे कि अब हमारे पास टेबल है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है पर समझ जाइए आप, ठीक है। ये एक टेबल है तो इसने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ना। तो बस ये भी उसी तरीके से एक मैटर है। एक पेन है, ठीक है, ये भी ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस, इसके पास भी मास है। तो ये भी क्या है, एक मैटर है। तो मैटर वो होता है जिसके पास कोई मास हो, ठीक है, और उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो मैटर की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये बहुत ज़रूरी लाइन है, दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और मैटर जो है वो किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में से किसी भी स्टेट में वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब पार्टिकल ऑफ मैटर देख लेते हैं। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, मतलब हम उसको नेकेड आई से ऐसे आसानी से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और उन सब में स्पेस होता है, ठीक है, और दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो मूव भी करते हैं लगातार, ठीक है, वो एक जगह बैठती नहीं है। जैसे सारे पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये भी ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है कि वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं और उनके स्पेस मतलब स्पेस होता है उनके बीच में, और वो कंस्टेंटली मूविंग करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आइए डिफ्यूज़न का मतलब समझ लेते हैं। डिफ्यूज़न की डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। इसका मतलब कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जैसे 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनका इंटरमिक्सिंग, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल में दे रखा है द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। जैसे इंक के पार्टिकल्स वगैरह और वो एक दूसरा मैटर है, और जो वाटर है वो एक दूसरा मैटर है। हैं दोनों लिक्विड स्टेट में ही, पर वो जो इंक हम पानी में डालते हैं तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही एक एग्जांपल है द स्मेल ऑफ परफ्यूम इन एयर। जो हम एयर में परफ्यूम डालते हैं तो वो भी क्या होता है, आपस में मिक्स हो जाते हैं ना। तो इसी तरीके से, और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ जो डिफ्यूज़न है वो गैसेस में सबसे फास्टर होता है, ठीक है, लिक्विड से ज़्यादा, और सबसे कम होता है सॉलिड्स में, ठीक, ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स। इसीलिए गैस पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसी वजह से डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट होता है गैसेस में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले आता है सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है, जिसके पास कोई शेप एंड वॉल्यूम हो, डिफाइनाइट, है ना, और पार्टिकल्स जो उसके काफ़ी क्लोज पैक्ड होते हैं, और उनका सबसे ज़रूरी लाइन है ये, हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं फिक्स्ड पोजीशन में, इधर उधर मूव नहीं करते हैं, वो एक फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। सॉलिड में जैसे टेबल हो गया आपके पास, एग्जांपल ले लीजिए, और या फिर कोई भी मेटल की चीज़ हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो भी सॉलिड है जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते आसान से, काफ़ी मुश्किल होता है उनको दबाना, जैसे टेबल है, चेयर है, ठीक है, आपके आसपास में कोई भी मेटल से बनी चीज़ हो गई, वुड की बनी चीज़ हो गई, तो ये सब सॉलिड में आते हैं, ठीक है। इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इनके पास एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। अब पढ़ते हैं लिक्विड को। तो लिक्विड में क्या होता है कि इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है पर नो डिफाइनाइट शेप। जैसे आप ये समझिए कि 1 लीटर पानी है, तो उसको अगर हम बॉटल में डालेंगे और उसी
सेम 1 लीटर पानी को हम पतीले में डाल दिया, हमने किसी और शेप के टाइप में डाल दिया कंटेनर में, किसी और शेप के कंटेनर में, तो क्या होगा, शेप चेंज हो गई ना, पर रहेगा तो 1 ही लीटर पानी। तो मेन इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है पर डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी लेस टाइटली पैक्ड हैं, एंड जो इसके क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी वीक होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। और अब गैस आती है, इसका तो ना तो भाई शेप है हर ना वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि जो गैस है उसकी कौन सी शेप होती है, कोई भी शेप थोड़ी होती है, और ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, और पार्टिकल्स इसके काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए तो काफ़ी इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स और वीक भी होता है काफ़ी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, इसमें सॉलिड में देखिए काफ़ी चिपके हुए हैं ना पार्टिकल्स, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स इनका देखिए काफ़ी क्लोज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें काफ़ी वीक सा लग रहा है। और अब गैस में देखिए, है ना, गैस में जो फोर्स है कितना लूज़ है, पार्टिकल्स इसके टाइटली पैक्ड नहीं है, इधर उधर फैले हुए हैं। और वहीं लिक्विड में थोड़े थोड़े से दूर हैं, ज़्यादा मतलब सॉलिड के मुकाबले इसमें थोड़ा वीक है, और लिक्विड के मुकाबले इसमें तो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारा मैटर है वो किन किन चीज़ों में चेंज होता है, ठीक है। तो अब मेल्टिंग, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल्टिंग। तो मेल्टिंग को फ्यूज़न भी कहते हैं, ठीक है, ये एक टर्म है मेल्टिंग, इसको फ्यूज़न भी कहते हैं। और सॉलिड टू लिक्विड चेंज होने को हम मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग है, अगर सॉलिड से लिक्विड कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो चीज़ मेल्ट हो रही है। जैसे कि बर्फ़, आइस होती है ना, आइस वाटर में चेंज होती है, तो उसी तरीके से जो आइस वाटर में चेंज हो रही है इसका मतलब कि वो मेल्ट हो रही है ना। सॉलिड टू लिक्विड, आइस क्या है, सॉलिड है ना, क्योंकि हमने उसको फ्रीज़ कर दिया, तो जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइटली पैक्ड हो गए हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बढ़ गया है, तो इसी वजह से, ठीक है। आई होप मेल्टिंग आपको समझ में आया होगा, और अभी तक जितना पढ़ा है सब समझ में आया है, ठीक है। तो मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड होता है, ठीक है, इसको हम फ्यूज़न भी कहते हैं। और अब पढ़ते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। देखो नाम से पता चल रहा है, सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड से सॉलिड करना, है ना। सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड बनाना ना। तो वैसे ही जैसे हम पानी को या किसी भी लिक्विड चीज़ को, उसको हम जमा देंगे, ठीक है, जैसे फ्रीज़र में हम पानी रख देते हैं या दूध आइसक्रीम बनने के लिए रख देते हैं, अगर आप लोगों ने कभी घर पे बनाई होगी, तो क्या होता है उसमें, वो जम जाती है ना, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, है ना। तो लिक्विड से वो सॉलिड में बदल जाता है, इतने आराम से नहीं टूटता है ना, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक। अब पढ़ते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन को क्या कहते हैं, बॉइलिंग। ये तो हम डे टू डे लाइफ में अपनी देखते हैं कि हमने पानी उबाला कभी, या चाय बना रहे हैं तो चाय के लिए पानी उबल रहा है, चाय उबल रही है, दूध उबल रहा है, तो क्या होता है वेपराइजेशन में। देखो नाम से पता चल रहा है वेपराइजेशन, इसका मतलब लिक्विड को गैस में बदलना, ठीक है। वेपर मतलब गैस हो गया ना एक तरीके का, तो वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस में जाना। जैसे कि हम पानी उबालते हैं तो कभी देखा होगा ना, भाप सी ऊपर उड़ती रहती है, तो वो लिक्विड से गैस में जाता है, ठीक। कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड बनाना, ठीक है। कंडेंसेशन में होता है गैस से लिक्विड बनाना। कभी देखा है कि जब हम पानी उबालते हैं, कुछ भी उबालते हैं, तो उसकी जो भाप उड़ती है वो ऊपर जाती है, तो अगर हम उस बर्तन के ऊपर हाथ अपना रखेंगे तो हमारे हाथ में पानी जमा होने लगता है ना, तो वो गैस से लिक्विड बनता है, ठीक है। या कभी देखा है गर्म चीज़ों के ऊपर हम थाली रख देते हैं, खाना जब बनता है तो बाद में हटाते हैं तो उसमें पानी जमा होता है ना, पानी गिरता है थाली से, तो इसीलिए वो जो गैस है वो लिक्विड में उस समय चेंज हो जाती है, और उस फिनोमिना को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक। और अब पढ़ेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैस, ठीक है। जो सब्लिमेशन है उसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस हो जाता है, जैसे कैम्फर या ड्राई आइस, ठीक है। इसमें ड्राई आइस और कैम्फर इसलिए दिया गया है क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप कैम्फर मतलब कपूर, ठीक है, कैम्फर का मतलब होता है कपूर, जब आप कपूर को जलाते हैं तो वो जलने के बाद कहीं लिक्विड आता है नहीं ना, कपूर सॉलिड होता है, उसको जलाते ही वो हवा में उड़ जाता है, सीधा गैस बन जाता है, तो उस फिनोमेना का हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। हम देखिए डायग्राम से समझते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये कंडेंसेशन है ना, देखिए कंडेंसेशन, ये गैस है, ठीक, और यहाँ से ये जा रहा है लिक्विड की तरफ। ये देखिए ये गैस जो है इधर आ रहा है, ठीक, तो ये लिक्विड बन जा रहा है, तो इस फिनोमेना को हम कंडेंसेशन कह रहे हैं। यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, लिक्विड गैस जा रही है, ठीक है। और सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस हो रहा है। डिपोजिशन, गैस टू सॉलिड हो रहा है। मेल्टिंग,
जब सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, और फ्रीजिंग जब लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है। ठीक है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप फिनोमेना सारे इसको देख के समझ जाइए, यहाँ पर डायग्राम है, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, नाम से क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर से चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस पे। तो जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है काइनेटिक एनर्जी की, पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उनको इंक्रीज़ करता है। और क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है। ठीक, जैसे कि हमारी आइस है, ठीक है, पहले वो क्या होती है, जैसे हमारी आइस है ये सॉलिड फॉर्म में है ना, और उसके बाद फिर वो क्या होती है, वो लिक्विड हो जाती है। ठीक है, ये हो गई लिक्विड, और उसके बाद क्या होता है, फिर गैस बन जाते हैं ये सब, है ना। तो गैस बन गई ना, तो देखिए पहले सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, फिर गैस हुआ। जैसे हमारे रूम टेम्परेचर जो होता है वो, जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो गर्मियाँ चल रही हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे हम बर्फ़, या फिर आप इससे समझिए कि आपने बर्फ़ जो है वो बाहर निकाली फ्रिज से, ठीक है, तो फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, तो हम उसको रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं। रूम टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो आइस के लिए जो टेम्परेचर बढ़ गया, तो आइस पहले सॉलिड में थी, टेम्परेचर बढ़ा, लिक्विड में हुई, और फिर हम उसको मान लो छत पे रख देते हैं तो पानी गायब हो जाता है ना, तो वो गैस में चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ, छत पे भी टेम्परेचर बढ़ा ही है। तो आप समझ गए होंगे कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है काइनेटिक एनर्जी को, और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर में क्या होता है कि जो भी हमारा टेम्परेचर अगर जब भी डिक्रीज़ हो रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है, और ये रिवर्स चेंज करता है, ये गैस टू लिक्विड कर देगा और लिक्विड टू सॉलिड कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि जो इंक्रीजिंग प्रेशर है वो कंप्रेस कर देता है गैस पार्टिकल्स को, ठीक है, क्लोज़र, और लीडिंग टू लिक्विफिकेशन। मतलब कि जो भी पार्टिकल्स, जैसे अब मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, तो हमने उसको फ्रीज़ करते हैं, या लिक्विड हम किसी भी हाई अल्टीट्यूड पे ले जाते हैं, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पर क्या नाम है, सॉलिड से और या गैस से लिक्विड बन जाता है। ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग इन प्रेशर जो होता है वो कंप्रेस कर देता है गैस के पार्टिकल्स को। जो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, पहले जो मैंने बताया था, जो गैस के पार्टिकल्स उस बीकर में काफ़ी दूर दूर थे, है ना, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, है ना, तो वो क्या नाम है, कंप्रेस हो जाते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स भी दिखे थे, थोड़े से पास पास थे, ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ उससे पास पास थे गैस से, है ना, और सॉलिड से थोड़े दूर दूर थे। तो क्या हो गया, लिक्विड बन गया ना, गैस पे जब भी प्रेशर पड़ा तो क्या हो गया, वो लिक्विड बन गया, है ना। और उसके बाद फिर जब डिक्रीज़ होता है प्रेशर तो क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं इधर उधर, तो लिक्विड से उल्टा हो जाता है। ठीक है, फिर होने लग जाता है वेपराइजेशन। ठीक, वेपराइजेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक हमने जो जो पढ़ा, इफेक्ट जो टेम्परेचर का पड़ता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, डिफ्यूज़न और मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसके बाकी के टॉपिक जो भी हैं, लेटेंट हीट वगैरह, इवेपोरेशन, फिर जो भी हम चेंज करते हैं, इन सबको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में सब आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, तो मैं भी समझता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबी देखना पसंद है नहीं, तो मैं इसको पार्ट 2 में बनाऊँगा। ठीक है, पार्ट 2 में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूँगा, देन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।